Hello friends, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagyavid Academy. Friends, today I would like to teach you about English subject, and today's my topic is English grammar and it is for the 8th class CBSE. Okay, तो our first lesson is sentence and transformation. मतलब सेंटेंस दिया गया रहेगा और उसका अपने को क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा. मतलब इस टाइप के सेंटेंस में से दूसरे टाइप में आपको कन्वर्ट उसको करना होगा. तो बच्चों पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ऐसा लगता है कि 7th क्लास में आपने व्हाट इज़ मीन बाय सेंटेंस और उसके टाइप्स इन शॉर्ट में देखे हैं, बट इस साल आपको पूरा डिटेल उसका स्टडी करना है. तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मीन बाय सेंटेंस. पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सेंटेंस मतलब क्या होता है. तो सेंटेंस मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कि जिसको करेक्ट ऑर्डर में क्या लगाया रहता है, करेक्ट ऑर्डर में लगाया रहता है और उससे अपने को सेंटेंस का मतलब जो भी आपके थॉट है उसका मीनिंग समझता है, उसको कहा जाता है सेंटेंस. क्या बोला मैंने कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि जो करेक्ट सीक्वेंस में लगाया रहता है और उससे अपने को सेंटेंस का मीनिंग, जो भी सेंटेंस आपने लिखा है उसका मीनिंग आपके ध्यान में यदि आ गया तो वो प्रॉपर सेंटेंस ऐसा अपन कह सकते हैं. ओके, तो अभी ये भी आपको पता है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. ओके, assertive सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑपेटिव सेंटेंस. ये लास्ट ईयर आपने पढ़ा है. तो देखो अवर टुडेज टॉपिक इज सेंटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड अवर फर्स्ट टॉपिक इन दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस. सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंस. We know about 5 kinds of sentence with their special fact. These are, आपको ये सभी को पता है. फर्स्ट है टाइप उसका असर्टिव, मतलब उसको विधानात्मक वाक्य कहा जाता है. सेकेंड है इंट्रोगेटिव, प्रश्नार्थक, इम्परेटिव एंड कमांड सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑपेटिव एंड विशेष सेंटेंस. दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सो लेट अस सी अवर फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज अ असर्टिव सेंटेंस. पहला टाइप आपको लेना है उसमें का, वो है असर्टिव सेंटेंस. Assertive sentence explicit facts, actions and happening and can be affirmative or negation. देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, वहाँ पर वस्तु स्थिति होती है, कुछ तो भी एक्शन किया रहता है और हैपनिंग भी, मतलब कुछ तो भी हैपन हुआ रहता है. ऐसे सेंटेंस पॉजिटिव हो सकते हैं या निगेटिव भी हो सकते हैं. आ गया ध्यान में, पॉजिटिव एंड निगेटिव. एंड असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ अ फुल स्टॉप. असर्टिव सेंटेंस में हमेशा क्या रहता है, फुल स्टॉप रहता है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी द एग्जाम्पल, द लॉयन इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल. लॉयन क्या है, स्ट्रॉन्ग एनिमल है. ये अफर्मेटिव फैक्ट है, ये वस्तु स्थिति है, सभी को पता है. द स्क्वेरल इज नॉट अ बिग एनिमल. यहाँ पर देखो सेकेंड सेंटेंस में नॉट आया है, मतलब कौन सा सेंटेंस हो गया, ये निगेटिव फैक्ट है. यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में पॉजिटिव था इसलिए वहाँ पर लिखा है अफर्मेटिव फैक्ट. ओके, द टॉर्टाइज बीट द हेयर इन द रेस. यहाँ पर अफर्मेटिव एक्शन है. टॉर्टाइज ने क्या किया था, हेयर को हराया था रेस में, बराबर है. द टॉर्टाइज डिड नॉट मिस द रेस. टॉर्टाइज को ऐसा नहीं लग रहा था कि रेस क्या करूँ अपन, मिस करूँ, मतलब यहाँ पर नॉट आया इसलिए निगेटिव एक्शन है. देन डेंगू हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी. अफर्मेटिव सेंटेंस है. देयर वॉज नो रेनफॉल एट नाइट. रात को बारिश नहीं हुई, नॉट आया है इसलिए यहाँ पर ये क्या है, निगेटिव फैक्ट है, मतलब निगेटिव हैपनिंग कहा जाएगा. हैपनिंग मतलब कुछ तो भी हैपन हुआ है. आ गया ध्यान में. तो फैक्ट रहेगी, एक्शन रहेगी और हैपनिंग रहेगी, तो वो रहेगा असर्टिव सेंटेंस. क्लियर एवरीवन. नाउ आवर सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हाट इज मीन बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये ध्यान में रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं. एक होता है कि हेल्पिंग वर्ब से वो स्टार्ट हुआ रहता है और दूसरा है कि उसको क्वेश्चनिंग वर्ड्स रहते हैं उससे वो स्टार्ट होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर 2 टाइप्स, स्टार्टिंग विथ अ हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्टिंग with a question words. Interrogative sentence starting with a helping word are answered using yes or no. But the starting the questioning words are answered directly through the statement. देखो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनके 2 टाइप मैंने यहाँ पर बोले आपको. कौन से कि जिसकी स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से होती है. हेल्पिंग वर्ब समझता है ना आपको, मतलब एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड. ओके, डू, डज, डिड, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. तो इसने यदि स्टार्ट हुआ तो वो रहेगा उसमें यस और नो, इस प्रकार के आंसर आपके रहेंगे. और जहाँ पर WH वर्डिंग रहती है तो वो सेकंड वाला टाइप होगा, जैसा क्वेश्चन है पूछा गया है उस हिसाब से उसका आंसर रहता है. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड इन अ क्वेश्चन मार्क. और ये भी ध्यान रखना है
असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप चाहिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आखिरी में क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, हैज़ अ प्रेयर बेल रंग, क्वेश्चन बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हैज़ यूज किया है इसलिए यस और नो। हैज़ द प्रेयर बेल रंग, मतलब प्रेयर की बेल बज गई क्या, यस और नो, ऐसा इसका आंसर आएगा। डू यू वॉन्ट टू हेल्प मी, तुझे ऐसा लगता है कि मुझे हेल्प करना चाहिए, यस और नो, इस टाइप में इसका आंसर आएगा। सेकेंड टाइप में देखो, अभी जहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब WH, व्हाट मेड यू लाफ सो लाउडली, इतना जोर से तू हंस रही है, इसका रीज़न क्या है। फिर जैसा स्टेटमेंट रहेगा उसका आंसर रहेगा, यस नो में इसके आंसर नहीं रहेगी। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, ऐसा आप लोग कह सकते हैं, मतलब जैसा क्वेश्चन है वैसा उसका आंसर रहेगा। व्हाई हैव यू कम सो अर्ली, तू इतनी जल्दी क्यों आ गई, फिर उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होगा। आगे देन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, हेल्पिंग वर्ब भी मैंने आपको बता दिया है, एम इज और वॉज, एम इज आर वॉज वेयर विल बी शैल बी, देन हैव हैज़ हैड हैड, उसके बाद डू डज डीड, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब। आ गया देन में कुछ। और सेकेंड टाइप है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स आपको पता है, मतलब WH से स्टार्ट होने वाले, मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ, विच, हाउ मेनी, ओके, दीज आर द WH वर्ड। नाउ अवर थर्ड पॉइंट ऑफ द सेंटेंस इज अ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब उसको कहा जाता है आज्ञार्थी वाक्य। क्या कहा जाता है, आज्ञार्थी वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्लिसिट कमांड, रिक्वेस्ट, वहाँ पर विनंती भी रहती है, पीस ऑफ एडवाइस मतलब सलाह दिया जाता है, और प्रपोजल भी रहता है। बट डू नॉट स्टार्ट विद एनी सब्जेक्ट, इसको कौन सा भी सब्जेक्ट से ये सेंटेंस स्टार्ट नहीं रहता है। द सब्जेक्ट यू रिमेन अनस्टेड बट कैन बी अंडरस्टूड, वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है बट उसको अपने को समझ लेना पड़ता है। अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद अ बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, बट नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद अ डू और डू नॉट और नेवर। देखो, जो अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव जो सेंटेंस है इंपरेटिव के, वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो निगेटिव रहते हैं वो डू नॉट और नेवर से स्टार्ट होते हैं, जैसा कि दिया है आपको नीचे एग्जाम्पल। देयर आर नो इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, यहाँ पर इंट्रोगेटिव फॉर्म कुछ भी नहीं रहता है, मतलब प्रश्नार्थक प्रश्न कुछ भी पूछा नहीं रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, इंपरेटिव सेंटेंस भी हमेशा फुल स्टॉप से उनका क्या होता है, एंड होता है। डू इट राइट नाउ, मतलब कमांड दी गई है, मतलब तुझे ये अभी के अभी करना है। नेवर डू इट अगेन, अभी बाद में करना नहीं, मतलब पॉजिटिव है, निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि वहाँ पर क्या आया है, नेवर आया है। क्या आया है, नेवर आया। यहाँ पर क्या आया है, वर्ब आया है। आ गया देन में गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब रिक्वेस्ट की है, पॉजिटिव है। नॉट है क्या वहाँ पर, नहीं। डू नॉट किल द एनिमल, यहाँ पर निगेटिव आया। ओके, एडवाइस किया है, लेकिन कैसा है, निगेटिव एडवाइस किया है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, पॉजिटिव। देन नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ बोलना नहीं। देखो यहाँ पर नेवर है, नेवर आया है मतलब नेगेटिव है। लेट अस गो फॉर वॉक, चलो अपन घूमने को चलते हैं। लेट अस नॉट गो टू द टेम्पल, अभी टेम्पल में जाना नहीं है। एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, एक नेगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव दिया है। नाउ नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझता है बच्चों आपको, मतलब उसको कहा जाता है उद्गारार्थी वाक्य। क्या कहा जाता है, उद्गारार्थी वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर एक्सक्लेम्ड इन अ पार्ट और इन अ फुल अंडर द इफेक्ट ऑफ सडन स्ट्रेस इमोशन। यहाँ पर क्या होता है, जहाँ कभी कभी ऐसा अचानक से सडन से कुछ तो भी स्ट्रेस मतलब टेंशन वाले इमोशंस अपने आ जाते हैं, और उसके कारण अपन वर्डिंग यूज़ करते हैं, जैसा अलास ही इज डेड, अरे रे वो मर गया। अभी यहाँ पर अलास ये जो वर्ड है वो एक्सक्लेमेशन दिखाता है, बराबर है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब एक स्टैंडिंग लाइन है, उसके नीचे डॉट है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एंडिंग में रहता है। वाइल टेकिंग एन एक्सक्लेमेटरी फॉर्म अ सेंटेंस लॉट्स इज अ नेगेटिव स्ट्रक्चर एंड बिकम मोर और लेस एन असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पर उसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और असर्टिव सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हो जाता है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द फ्लावर, देखो ऐसा सेंटेंस दिया है आपको, और बोला है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अभी अपने को क्या करना है, मेक अ एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी करना है तो क्या करोगे आप, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, और एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब कितना सुंदर है ये फ्लावर, और उद्गारार्थी चिन्ह। क्लियर एवरीवन।
नाउ लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑपेटिव सेंटेंस। अभी क्या होता है ऑपेटिव सेंटेंस? ऑपेटिव सेंटेंस एक्सप्लेट विशेष, प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स, बट देयर इज नो इंट्रोगेटिव फॉर्म और ऑपेटिव सेंटेंस। यहाँ पर क्या रहता है, अपन किसी के लिए विश कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, ब्लेसिंग दे सकते हैं, कर्स दे सकते हैं, ऐसे जो सेंटेंस रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑपेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यहाँ पर कुछ भी इंट्रोगेटिव फॉर्म उस सेंटेंस में रहता नहीं है, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है। एन ऑपेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स इन एन एक्सक्लामेशन मार्क, और उसके आखिरी में भी क्या रहता है? एक्सक्लामेशन मार्क रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ ओनली आई वेयर अ क्वीन, मतलब मैं क्या होना चाहिए? तो विश है ना, मैं एक दिन का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ऐसे देखते हैं ना आप लोग, वैसे विश है। मे यू विन द गेम, गेम में आप विन होना चाहिए, ब्लेसिंग दिया है, मतलब आशीर्वाद। मे गॉड ग्रांट यू अ विश, ऑल हिज गिफ्ट, प्रेयर की है भगवान के पास कि इच्छा जो इसको जो भी उसको गिफ्ट चाहिए वो मिल जाए, उसकी इच्छा पूरी हो जाए। मे यू बी डम ओ टेरेंट, मतलब कर्ज दिया है, कर समझता है ना आप लोगों को, श्राप दिया रहता है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑपेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो आ गया बच्चों ध्यान में कौन से टाइप्स है सेंटेंस के? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट कौन सा देखा आपने? कौन सा टाइप देखा? फर्स्ट पहला वाला देखा अपन ने असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप देखा अपन ने डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वाला देखा इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ वन इज अ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एंड लास्ट में देखा आपने विशेष सेंटेंस और ऑपेटिव सेंटेंस। क्लियर एवरीवन? आ गया ध्यान में? इफ यू लाइक माई explanation, please subscribe my channel and like my video also. Thank you.